Hi guys, in this video we are going to do question number 5 of exercise 2.4 that is polynomials। तो देखिए बच्चे, इस चैप्टर में जो क्वेश्चन नंबर 5 है वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें बताया गया है कि हमें फैक्टराइज करना है। फर्स्ट पार्ट है एक्स क्यूब माइनस 2x² माइनस एक्स प्लस 2। अब देखो यहाँ पे 1 2 3 और 4 टर्म्स आ रही हैं और साथ में जो हाईएस्ट डिग्री आ रही है वो आ रही है 3। तो जिसकी हाईएस्ट डिग्री 3 होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। तो इसका मतलब ये एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है और इसके जो वेरिएबल हैं वो सब x हैं। तो इस क्वेश्चन में हमें मालूम चला कि ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, तो इसका मतलब हमारे पास 3 फैक्टर्स इसके निकलेंगे। अगर ये हमारा क्या होता, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता तो 2 फैक्टर्स निकलते, बट ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो 3 फैक्टर्स निकालने हैं। अब इस क्वेश्चन को करते कैसे हैं? इनमें सभी वेरिएबल्स x के हैं, तो इसको हम पॉलिनोमियल ऑफ x लिख सकते हैं। एक्स क्यूब माइनस 2x² माइनस एक्स प्लस 2, राइट। अब इसमें आपने ट्रायल मेथड का यूज़ करना है, ठीक है। तो बाय ट्रायल मेथड। अब ट्रायल मेथड का मतलब क्या होता है कि जो कांस्टेंट टर्म है इसके फैक्टर्स निकालने हैं। जैसे यहाँ पे कांस्टेंट टर्म क्या है? 2। कांस्टेंट टर्म वो होती है जिसके साथ वेरिएबल नहीं होता है, तो 2 के फैक्टर निकालेंगे तो एक 1 आएगा और एक 2 आएगा, ठीक है। अब ट्रायल मेथड में हम क्या करते हैं, इस x की जगह इधर हम 1 पुट करते हैं, देखते हैं क्या आंसर आता है, या 2 पुट करते हैं तो देखते हैं क्या आंसर आए। बस याद रखना कि जब फैक्टर निकालेंगे तो यहाँ प्लस माइनस भी साथ में लगाना कि फैक्टर प्लस माइनस 1 है और प्लस माइनस 2 है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, देखो इन क्वेश्चंस में एक ट्रिक भी है कि सभी चारों पार्ट जो हैं वो -1 की मदद से निकल जाते हैं। मतलब x+1 या y+1 इन क्वेश्चंस के फैक्टर निकलते हैं। तो हम पहला क्वेश्चन करके देखते हैं, देख लेते हैं। हम लोग क्या करते हैं, x की जगह -1 डालते हैं, तो यह आया -1 का क्यूब माइनस 2 इंटू -1 का स्क्वायर माइनस इंटू -1 प्लस 2, ठीक है। हमें पता है किसी भी नेगेटिव टर्म की पावर में अगर ऑड नंबर आ जाए तो हमेशा आंसर नेगेटिव में आता है। तो ये -1 हो गया, -2 -1 का स्क्वायर +1 माइनस इंटू माइनस +1 प्लस 2। -1 से +1 तो कट गया, तो -2 1 सा -2 प्लस 2। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पॉलिनोमियल ऑफ -1 0 आया। तो इसका मतलब क्लियर हो गया कि यहाँ पे x+1 जो है वो फैक्टर रहा होगा, इसका इज़ ए फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल ऑफ x, ठीक है। यह है स्टेप नंबर 1। अब स्टेप नंबर 2 में क्या करना है, देखो हमारे पास एक फैक्टर निकल गया, अभी हमें 2 फैक्टर और निकालने हैं। तो याद रखना इस फैक्टर को आपने डिवाइड करना है इस पॉलिनोमियल के साथ सेकंड स्टेप में। तो आप लोगों ने क्या करना है, ये जो पी एक्स है इसको डिविडेंड समझना, एक्स क्यूब माइनस 2x² माइनस एक्स प्लस 2, और ये हमारा डिवाइजर रहेगा, ठीक है। अब आप लोगों ने 8th में भी आई थिंक ऐसे क्वेश्चंस किए हुए हैं जिसको आप लॉन्ग डिवीज़न कहते हैं। तो इसमें करना क्या होता है, जैसे ये x है, x को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं ताकि मेरा x क्यूब आ जाए। तो x को मैं अगर x² से मल्टीप्लाई करूंगा तो x क्यूब आ जाएगा, बट यहाँ पे क्या है, 2 टर्म्स हैं, तो ये दोनों टर्म्स x के साथ मल्टीप्लाई होंगी। तो x इंटू x² एक्स क्यूब, फिर +1 इंटू x² आ गया +1x², या फिर सिंपल x² ले सकते हो। तो +1x² लिख लेते हैं। और हमें पता है जब हम डिवीज़न की क्वेश्चन करते हैं तो यहाँ पे हम साइन चेंज करते हैं। तो ये एक्स क्यूब पॉजिटिव का है तो ये नेगेटिव, और यहाँ +1x² है ये माइनस का हो जाएगा। एक्स क्यूब से माइनस एक्स क्यूब कट गया, अब ये -2x² -1x² कितना हो गया, -3x², और जो टर्म्स हैं वो साथ में नीचे उतारेंगे -x प्लस 2, ठीक है। अब देखो x को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ ताकि मेरा -3x² आ जाए। तो यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस हुआ, तो इसका मतलब यहाँ माइनस आना चाहिए। तो अगर मैं -3x को x से मल्टीप्लाई करूँ, देखो -3x इंटू एक्स क्या हुआ, -3x² हुआ। अब मैंने आपको पहले कहा कि 2 टर्म्स हैं तो ये वाली टर्म भी से मल्टीप्लाई होगी, तो +1 इंटू -3x, +1 मल्टीप्लाई -3x क्या हो गया, -3x हो गया। तो हम ये नीचे लिख लेते हैं अपॉन माइनस का प्लस हुआ, माइनस का प्लस हुआ, -3x² +3x² कट गए। अब -x और +3x, तो 3x में से x गए सिंपल 2x,
प्लस 2 बचा, राइट। अब वापस हमें 2x चाहिए, तो x को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ, यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे भी पॉजिटिव है, तो यहाँ पॉजिटिव ही आएगा। x को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो क्या आएगा, 2 इंटू एक्स, 2x प्लस 2 वन ज़ा 2, प्लस इसलिए आया क्योंकि दोनों के साइन क्या थे, पॉजिटिव थे। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, प्लस का माइनस ये गया, प्लस का माइनस ये हुआ, ये भी कट गया, तो रिमाइंडर क्या आया, 0। तो ये हमारा स्टेप नंबर 2 था। अब स्टेप नंबर 3 में क्या करना आप लोगों ने, हमें मालूम है ये तो इसका फैक्टर है ही है, और अब ये भी इसका फैक्टर है, तो अब हम लोगों ने इसकी स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म कर देनी है, ठीक है। तो अब थर्ड पार्ट में आप लोगों ने क्या करना है, देयरफॉर जो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 बचा है। अब आपको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म समझाई हुई है कि यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1, यहाँ पे 2, तो 1 इंटू 2, दो नंबरों को मल्टीप्लाई करके 2 लाना है और प्लस माइनस करके -3 लाना है। तो अगर हम -2 और -1 करें तो -3 आ गया, और -2 मल्टीप्लाई -1 करें तो +2 आ जाता है। तो इसका मतलब एक -2 और एक -1 ठीक रहेगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2x प्लस 2 आ गया, तो -3x को ब्रेक करके क्या लिखा, -x और -2x। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, x इंटू एक्स का स्क्वायर माइनस x वन ज़ा x। अब यहाँ क्या बचा, -2x प्लस 2, तो 2 कॉमन है बट स्टार्ट माइनस से हो रहा है, अगर यहाँ माइनस से स्टार्ट हो रहा है तो माइनस, अगर पॉजिटिव से स्टार्ट होगा तो पॉजिटिव। तो -2 यहाँ कॉमन, -2 इंटू एक्स -2x माइनस माइनस प्लस और 2 वन ज़ा 2, ठीक है। तो -2 इंटू -1 +2। और अगर हमारे ये दो नंबर पेयर्स के जो हैं वो इक्वल आ जाते हैं, सेम आते हैं, तो हमारा स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म सही हो रही होती है। तो ये दो पेयर का एक बन जाएगा x-1, और जो बाकी बचा x-2 वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ओवरऑल जो हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया तो उसमें हमें 3 फैक्टर निकल आए, एक आया ये वाला और 2 आए ये वाले, ठीक है। तो लास्ट में क्या लिखना आप लोगों ने, देयरफॉर x प्लस 1 इंटू x-1 इंटू x-2, ये आप लोगों का एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। किसका, ये जो आपका क्वेश्चन था पॉलिनोमियल ऑफ x³ माइनस 2x² माइनस x प्लस 2। तो आई होप बच्चे आपको समझ में आ गया हो। तो बाकी ये जितने भी पार्ट हैं इसी तरीके से करने हैं। अब हम सेकंड पार्ट पे करते हैं। हमें क्या दिया है, x³ माइनस 3x² माइनस 9x माइनस 5। हमें पता है इसको हम लोगों ने क्या करना है, बाय ट्रायल मेथड इसका इस्तेमाल करना है। लेकिन उससे पहले हमने देखना है कि वेरिएबल कौन से हैं, x के हैं। तो पहले लिखते हैं पॉलिनोमियल ऑफ x, जो कि आया आपका x³ माइनस 3x² माइनस 9x माइनस 5, ठीक है। तो बाय ट्रायल मेथड करते हैं। तो हमें पता है यहाँ पे कांस्टेंट टर्म क्या 5 है, तो 5 के फैक्टर निकालेंगे तो क्या आएगा, +-1 और +-5। तो मैंने आपको कहा कि एक ट्रिक है कि हर एक में -1 पुट करें तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। तो पॉलिनोमियल ऑफ -1 करते हैं, तो ये क्या आया, x की जगह -1 आ गया हर जगह, -1³ -3 x की जगह -1 का स्क्वायर -9, यहाँ पे -1 -5। तो -1 का क्यूब -1 -3 यहाँ -1 का स्क्वायर +1 माइनस माइनस प्लस 9 वन ज़ा 9 -5। ठीक है, -1 -3 वन ज़ा -3 प्लस 9 -5। तो -1 -3 -4 -4 और -5 -9 प्लस 9। इसका मतलब ये क्या है, 0। तो कन्फर्म हो गया कि जो x+1 है इज़ ए फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल ऑफ x, राइट। ये इसका एक फैक्टर है। तो दूसरा फैक्टर निकालने के लिए क्या करते हैं, हम लोग इसको डिवाइज़र समझते हैं और उसको डिविडेंड समझ के लॉन्ग डिवीजन से निकालते हैं। तो कोई बात नहीं, अब हम लोगों को यहाँ पे डिविडेंड में लिखना है जो हमें क्वेश्चन दिया गया था, और जो हमने फैक्टर निकाला वो हमारा डिवाइज़र हो जाएगा। x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, x³ आएगा x² से, तो x इंटू x² x³ प्लस 1 इंटू x² प्लस 1 x का स्क्वायर, ठीक है। प्लस का माइनस ये कट गया। अब -3x² माइनस 1x², तो माइनस माइनस प्लस तो हो गया -4x का स्क्वायर, और ये टर्म्स साथ में नीचे उतरेंगी -9x -5, ठीक है। तो अब देखो x को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ, -4x² आए तो -4x इंटू एक्स क्या होता है, -4x² होता है। अब +1 इंटू -4x हो गया -4x, राइट। तो माइनस का प्लस ये कट गया, माइनस का प्लस
-9x प्लस 4x, माइनस प्लस माइनस बड़े के साथ माइनस लगा है तो आंसर माइनस में आएगा, तो -9 + 4 हो गया -5x, और यहाँ पे क्या है -5। अब x को मैं -5 से मल्टीप्लाई करूँ, x इंटू -5 -5x प्लस माइनस माइनस 1 इंटू 5 5। तो अब हम लोग देखें यहाँ पे माइनस का प्लस तो -5x + 5x कट गया, -5 + 5 ये भी कट गया, तो यहाँ पे हमारा क्या रिमाइंडर है 0। तो ये तो इसका फैक्टर है, और बाकी फैक्टर 2 हम इस टर्म से निकालेंगे। तो देयरफॉर x² -4x -5 दिया वो हम लोगों को, हमें पता स्प्लिटिंग करनी है, इसके पीछे कोई नहीं है तो कांस्टेंट टर्म जो है वो 1 है, और यहाँ पे क्या है -5, तो 1 इंटू -5, दो नंबरों को मल्टीप्लाई करके -5 लाना है और प्लस माइनस करके -4 लाना है। तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर हम लोग -5 कर लें और +1 कर लें तो -4 आ जाएगा, और वैसे ही -5 इंटू 1 कितना होगा -5 हो जाएगा। तो दोनों रूल जो हैं वो अडॉप्ट हो रहे हैं, तो हम इसको ब्रेक करते हैं, लिखते हैं x² + 1x - 5x। तो -4x को कैसे लिख सकते हैं हम लोग, +1x - 5x, क्योंकि प्लस माइनस माइनस 5 में से 1 गया 4 और बढ़ गया माइनस है तो -4x हो गया। बाकी सेम, तो इन दोनों में कॉमन क्या है x इंटू x का स्क्वायर प्लस x इंटू 1 1x। अब यहाँ पे कुछ कॉमन है 5, बट स्टार्ट कहाँ से माइनस से, तो -5 आएगा, -5 इंटू x -5x प्लस यहाँ पे क्योंकि माइनस प्लस माइनस और -5 वन ज़ा -5, तो दोनों के जो पेयर्स हैं वो सेम आ गए, तो इसका मतलब x + 1 एक और एक आया x - 5, जो बाकी बचता है ये दो हमारे फैक्टर आ गए। तो क्वेश्चन हमारा क्या हो गया, प्रूफ। तो हमने लिख देना यहाँ पे हैंस जो आप लोग निकाल रहे थे x³ - 3x² - 9x - 5, तो उसका आंसर क्या आया, एक ये वाला और ये तीन फैक्टर्स आ जाएंगे। तो x + 1 इंटू x + 1 इंटू x + 1 इंटू 2 आए ना x + 1 इंटू x + 1 इंटू x - 5। तो आई होप आपको बच्चे समझ में आ गया हो ये वाला क्वेश्चन भी, दैट्स गुड। अब हम थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट में भी देखो आप लोग वेरिएबल्स क्या दिए हैं, x में दिए हैं, तो पॉलिनोमियल ऑफ x ले लेते हैं इसको, x³ + 13x² + 32x + 20। अब 20 के फैक्टर अगर निकालें तो क्या निकलते हैं, +-1 निकल सकता है, +-2 आ सकता है, +-4 आ सकता है, +-5 आ सकता है, +-10 आ सकता है और +-20 आ सकता है। तो मैंने आपको शॉर्टकट ट्रिक दी हुई है कि -1 पुट करेंगे तो काम बन जाता है। तो बाय ट्रायल मेथड हम लोग इन फैक्टर में से कोई एक फैक्टर उठा लेते हैं। तो मैंने -1 उठाया, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ -1 लगाएंगे हम लोग, तो यह आया -1 का क्यूब + 13 इंटू -1 का स्क्वायर + 32 इंटू -1 + 20। तो -1 का क्यूब -1 + 13 -1 का स्क्वायर +1 प्लस माइनस माइनस 32 वन ज़ा 32 + 20, तो ये कितना आया -1 + 13 - 32 + 20, राइट। अब हम नोटिस करें यहाँ पे कितने बन रहे हैं, 20 + 13 33 33 - 1 32, तो 32 - 32 क्या होता है, ऑब्वियसली बातें कट जाएंगे, 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब क्लियर हो गया कि यहाँ पे भी x + 1 जो है वही हमारा फैक्टर आया जो हमें गिवन पॉलिनोमियल दिया था, ठीक है। तो सेकंड टर्म जो सेकंड स्टेप होता है, मैंने आपको क्या बोला, हम लोग जो क्वेश्चन होता है उसको हम लोग डिविडेंड समझते हैं, ठीक है, एज इट इज़ लिख लेते हैं, और जो हमारे पास फैक्टर निकलता है पहला उससे हम लोग उसको डिवाइड करते हैं। तो x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, x³ आएगा। तो अभी दो पार्ट पहले ही कर चुके, तो आपको समझ में आ ही चुका होगा कि x को x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो x³ आएगा, +1 इंटू x², दैट इज़ +1x², राइट। अब प्लस का माइनस, तो ये प्लस माइनस कट गया, 13 - 1 क्या होते हैं 12, तो यह आया 12x² + 32x + 20, ठीक है, क्योंकि ये नीचे उतर के बाकी वाले। तो अब x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 12x² आएगा, देखो दोनों पॉजिटिव है तो यहाँ पॉजिटिव ही आएगा, तो 12x इंटू x, दैट इज़ 12x का स्क्वायर, +1 इंटू 12x, तो क्या आ जाएगा +12x, प्लस का माइनस ये ख़त्म हो गया माइनस से, क्योंकि एक प्लस एक माइनस कट जाएगा, प्लस का माइनस +32 - 12 हो गया आपके 20x + 20।
अब x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 20x आएगा, प्लस 20 से करते हैं, 20 इंटू एक्स 20x प्लस 1 इंटू 20 दैट इज़ प्लस 20। तो प्लस का माइनस ये कट गया, प्लस का माइनस ये भी कट गया, तो इसका मतलब क्या हुआ, रिमाइंडर 0 आ गया। तो इसका मतलब एक तो ये फैक्टर है, बाकी दो फैक्टर यहाँ से निकालते हैं। तो देयरफॉर या एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20 कॉन्स्टेंट टर्म, तो यहाँ पे कोई है जो वो 20, और इसके पीछे कोई कॉन्स्टेंट टर्म है, वो क्या है, कोफिशेंट इसका कुछ है नहीं है, तो 1 लगा लीजिए यहाँ पे। तो यहाँ 1 यहाँ 20, तो 1 इंटू 20 दो नंबरों को मल्टीप्लाई करके 20 लाना है, ठीक है, और प्लस माइनस करके 12 लाना है, ठीक है। तो एक 10 ले लेते हैं और एक 2 ले लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 10x प्लस 20, क्योंकि 10 प्लस 2 12 और 10 2 ज़ा 20, दोनों रूल्स यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो रहे हैं। तो अब इन दोनों में कॉमन क्या है, x इंटू एक्स, एक्स का स्क्वायर प्लस x इंटू 2 दैट इज़ 2x प्लस, अब इन दोनों में कुछ कॉमन 10 इंटू एक्स 10x प्लस 10 2 ज़ा 20। तो देखो आप लोगों के दोनों फैक्टर्स जो हैं वो एक पेयर में आ रहे हैं, एक आया x प्लस 2 और जो बाकी बचा x प्लस 10 वो हमारा साथ में लिख लेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन प्रूफ हो गया। तो हम लोगों ने क्या करना है, हैंस क्या लिखना है आप लोगों ने, हैंस जो आपका क्वेश्चन दिया था वो क्या था, एक्स क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20 के जो फैक्टर्स आए वो क्या आए बच्चे, एक आया x प्लस 1 इंटू ये दो आए, एक आया x प्लस 2 और एक आया x प्लस 10। तो आई होप आपको समझ में आ गया हो, ठीक है। ये 3 पार्ट्स हमारे हो गए। अब हम लास्ट पार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे क्या है, अब इन टर्म्स ऑफ y है, क्योंकि वेरिएबल y के हैं तो हम इसलिए पॉलिनोमियल ऑफ y लिखेंगे। तो बाकी जो है वो सेम लिख लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कांस्टेंट टर्म 1 है, तो 1 के फैक्टर तो प्लस माइनस 1 ही आएंगे। तो बेटे आप लोग क्या कीजिए, ट्रायल मेथड यूज़ करो। तो लिखो बाय ट्रायल मेथड, तो हम लोगों ने y की जगह -1 पुट करके देखना है, पहले देखते हैं क्या आता है। y की जगह -1 आ गया, -1 आ गया, -1 डाल दिया, -1, ये 2 यहाँ, -1 का क्यूब -1 प्लस -1 का स्क्वायर +1, माइनस इंटू माइनस प्लस, 2 1 ज़ा 2, साथ में -1, तो -1 प्लस 1 तो कट गया, और 2 इंटू -1 -2 प्लस 2, तो इसका मतलब ये भी 0 आ गया। तो क्लियरली यहाँ पे y प्लस 1 जो है वो हमारा फैक्टर है, इज़ ए फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल ऑफ y। तो सेकंड स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, सेकंड स्टेप में हम ये करते हैं कि जो हमारा फैक्टर आता है उसको डिवाइड करना होता है जो हमें क्वेश्चन दिया होता है, इस तरीके से। तो ये 2y क्यूब यहाँ पे आ गया, प्लस y का स्क्वायर -2y -1, और यहाँ पे आ गया y प्लस 1, ठीक है। अब देखो बच्चे, y को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2y क्यूब आएगा, y को 2y से करेंगे, 2y स्क्वायर से, तो 2y स्क्वायर इंटू y दैट इज़ 2y का क्यूब, प्लस 1 इंटू 2y स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर, प्लस का माइनस ये ख़त्म हो गया, प्लस का माइनस, तो -2y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर हो गया -y का स्क्वायर। बाकी ये दो नंबर्स साथ में उतार लेते हैं, -2y -1, ठीक है। अब y को किससे मल्टीप्लाई करें ताकि -y स्क्वायर आए, -y से, क्योंकि -y इंटू y क्या होता है, -y का स्क्वायर होता है, प्लस माइनस माइनस 1 इंटू वाई सिंपल 1y, तो माइनस का प्लस हो गया तो माइनस प्लस कट गया, यहाँ माइनस का प्लस, -2y प्लस 1y सिंपल कितना आया, -y -1। अब y को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ तो -y आएगा, -1 से, क्योंकि y इंटू -1 -y, प्लस माइनस माइनस 1 1 ज़ा 1, तो यहाँ पे भी क्या हुआ, माइनस का प्लस ये कट गया, माइनस का प्लस ये कट गया, ठीक। तो हमें मालूम चल गया कि एक फैक्टर तो ये है, बाकी हम लोग दो फैक्टर इस टर्म से निकाल लेते हैं। तो ये पे क्या, यहाँ पे क्या दिया, 2y स्क्वायर -y -1, तो y स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या 2, y स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या 2, और यहाँ पे -1, तो 2 इंटू -1 -2, दो नंबरों को मल्टीप्लाई करके लाना -2, और प्लस या माइनस करके लाना -1, क्योंकि y का कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1 हो गया। तो हम इस तरीके से लिख लेते हैं, 2y स्क्वायर है यहाँ पे, है ना। तो अगर हम लोग लिख लें इस तरीके से -2y प्लस y, तो -2y प्लस y क्या होगा, -y होगा, और -2 इंटू 1 -2, दोनों रूल्स इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे साथ में क्या है, -1 लिख लेते हैं हम लोग। तो बेटे यहाँ पे क्या है, इन दोनों में
2y कॉमन, 2y इंटू वाई हो गया 2y का स्क्वायर माइनस ये आ गया आपका 2y इंटू 1 माइनस 2y। अब इन दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है, यहाँ 1 लगा सकते हैं हम लोग खुद से, तो यहाँ पे प्लस 1 कॉमन, 1 इंटू वाई माइनस प्लस माइनस माइनस 1 1 ज़ा 1। तो देखो हमारे y माइनस 1 जो दोनों हैं ब्रैकेट में सेम आए हैं, तो हमारा इसका मतलब स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म सही हुआ है। तो y माइनस 1 यहाँ पे और जो बाकी बचा वो 2y प्लस 1 यहाँ पे। तो क्वेश्चन प्रूफ। हैंस जो हमें क्वेश्चन दिया गया था वो क्या था, 2y क्यूब प्लस 2y क्यूब प्लस y का स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1 इक्वल टू वो क्या है 3 फैक्टर। एक तो जो आपने यहाँ पे निकाला था है ना, वो क्या था y प्लस वन इंटू एक आया y माइनस 1 और एक आया 2y प्लस 1। तो ये आपकी एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई और ये क्वेश्चन के चारों पार्ट आपके हो गए। और बच्चे इस क्वेश्चन को काफ़ी अच्छे से करना क्योंकि ये वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ओके, टेक केयर।